दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि जिंदगी की हर एक परिस्थितियां आपको एक दोराहे पे लाके खड़ी करती है। किसी ने सच कहा है कि जिंदगी की हर एक परिस्थितियां आपको दो राहे पे खड़ी करती है, या तो आप परेशान हो या तो संभावना की तलाश कर लें। दोस्तों आइए, स्वागत है आपका अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। आज एक छोटी सी प्रेरक कहानी इन्हीं परिस्थितियों की तरफ से। दोस्तों, हमारे सीरीज में हर सुबह एक छोटी सी कहानी इसी सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पे जो प्रेरक और इंस्पिरेशनल हुआ करती है। तो आज की कहानी है रामू की। रामू एक किसान था और पहले ज़माने में, या आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले, गांव में नल नहीं हुआ करता था। हर एक घर में पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। तो ये रहती थी कि आप किसी अगल बगल पड़ोस, कुआं, तालाब, नदी से पानी लेके घर तक आना पड़ेगा। तो रामू जिस गांव में रहता था उस गांव में पानी की बहुत कमी थी और सारे गांव वाले पानी, बगल के एक नदी वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, उस 1 किलोमीटर दूर में एक नदी थी, उसी नदी से पानी घर के लिए सुबह सुबह लेके आते थे। रामू भी लाता था और कोई ऑप्शन तो है नहीं। रामू के पास पानी लाने के लिए 2 घड़े थे। दोनों घड़े को वो कंधे पे रखने वाला बांस में दोनों किनारे पे बांध के और लेके आते थे। संजोग ऐसी कि उस घड़े में से एक घड़े में एक छेद था, मतलब घड़ा फूटा हुआ था। रामू हर सुबह जाता, दोनों घड़े में पूरा फुल करके पानी भरता। पानी भरने के बाद उसे लेके आना शुरू करता। रास्ते में फूटे हुए घड़े से आधे पानी गिर जाया करते थे, परंतु रामू कभी परेशान नहीं होता। उसकी दिनचर्या सेम थी। वो सुबह जाना, दोनों घड़े में पानी भरना और घड़े को लेके आ जाना। 2 घड़े की जगह उसे कभी 1.5, कभी 1 से भी कम 1/4 इस तरह करके उसके पानी उसके पास पहुंचता था। ये देखकर फूटा हुआ घड़ा को बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन फूटे हुए घड़े ने अच्छे घड़े से बोला कि घड़ा भाई, किसान कितना मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। सुबह उठ के 1 किलोमीटर जाता है, वहाँ से पानी लेके घर तक आता है और हमारी स्थिति देखो, मैं कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। परंतु फिर भी किसान एक शब्द नहीं बोलता है। जितनी तुम्हारी सेवा करता है उतनी ही हमारी करता है। हमें भी साफ सुथरा रखना या अच्छे से रखना, जो भी हो, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता। ये किसान भी बड़े अजीब का है। सुबह किसान दोनों घड़ा लेके पानी लेने के लिए निकलने चला तो फूटे हुए घड़े ने रुआंसे होकर बोला, किसान भाई मुझे माफ़ कर दो। तुम हर रोज़ उतना ही मेहनत करते हो जितना दूसरे घड़े के लिए, परंतु वो पूरा का पूरा पानी लाके तुम्हें देता है और मैं नहीं दे पाता। मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या करूं। किसान उसे बोला, कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम जब रास्ते में मैं तुम्हें पानी लेके नदी से घर तक आता हूँ तो रास्ते में लगे हुए फूलों को देखना, तुम्हें महसूस होगा कि तुम कुछ गलत नहीं हो। किसान गया, दोनों घड़े में पानी भरा, लेके आना शुरू हुआ। आज भी वही हुआ। एक घड़ा पूरा भरा हुआ मिला, दूसरा घड़ा आधा। तो पूरा भरा हुआ घड़े ने आधे घड़े से बोला, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम ऐसे ही परेशान हो। आधे घड़े ने किसान से कहा, किसान भाई मुझे माफ़ कर दो या हमारी कुछ मरम्मत करने की व्यवस्था कर दो। तुम्हारा मेहनत यूं ही आधा व्यर्थ चला जा रहा है। किसान उसके पास आया, बड़ी प्रेम से समझाया
कि मैंने तुम्हें सुबह ही बोला था कि जब तुम नदी से घर तक पानी लेके आओगे तो रास्ते में लगे हुए फूलों पे नजर डालना। वास्तव में जब तुम फूट गए और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम तुम्हें सही कर पाए, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना पड़ेगा। जब ऐसी परिस्थिति मुझे बनी, मैं ना घड़ा बदल सकता हूँ, हमारी हैसियत नहीं है, ना तुम्हारी मरम्मत करा सकता हूँ, और पानी लाना भी जरूरी है। मेहनत उतनी ही करनी है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, इससे बेहतर है कि तुम्हें भर के लाऊं नदी से, और एक रास्ते से आता हूँ मैं। तुम इस बात को देखो, जिस रास्ते पे आता हूँ, जब तुमसे पानी गिरना शुरू हो गया तो उस रास्ते पे मैंने फूलों के बीज बो दिए। मुझे मालूम था कि पानी गिरेगा, फूलों के बीज में तुम्हारा पानी गया, और आज इसके महीने से 2 महीने होने चले हैं, तुम रास्ते में नज़र डालो, कितने सारे फूलों के पेड़ उगाए हैं और उनमें अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े फूल खिले हुए रहते हैं। तो जब मैं नदी से घर तक उन फूलों की क्यारी से आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने बागवान में घूम रहा हूँ, और बहुत ही संतुष्टि महसूस होती है कि तुम्हारा पानी गिरना वास्तव में मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि मैं अपना कर्म भी कर ले रहा हूँ और प्रकृति की सेवा भी कर पा रहा हूँ, और एक बहुत ही सुंदर बागवान बहुत लंबे रास्ते पे बना दिया। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी हमारी जो प्रेरणा दे रही थी, उसमें ये प्रेरणा थी कि जैसे अभी परिस्थिति है विश्व की, इस परिस्थिति में हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं कि बैठ के रोना रोएं या इन परिस्थितियों में संभावना की तलाश कर लें, जिससे मुझे अफसोस ना रहे कि इन परिस्थितियों में जो मैंने कार्य किया वो व्यर्थ चला गया। क्योंकि आपको भी कोविड-19 कोरोना से जीने के लिए, कोरोना के साथ जीने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, और इन्हीं परिस्थितियों में आपको अपने जीवन की संभावना तलाशनी होगी। ये ध्रुव सत्य है। ये किसान की कहानी से बहुत बड़ी हम शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे घर में जो पानी आया या जो काम हुआ वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बाकी जो नहीं कर पाए, जिसे मैं नहीं रोक पाया, जो हमारी स्थिति में नहीं है, हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसे भी मैं फायदे के रूप में, कुछ पॉजिटिव वर्क के रूप में नज़र डाल लूँ, तो हमारा जीवन सफल है। वो 2 राह पे मैंने सही रास्ता चुना। तो दोस्तों, शायद आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई, समझ में आ गई, तो अब लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, और हमारा यूट्यूब चैनल, जी हाँ, बार बार मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पे जाएं, उसे सब्सक्राइब जरूर करें और ग्रुप में लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए हर रोज़, हर सुबह एक छोटी सी प्रेरक कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी, जो प्रैक्टिकल कहानी, सत्य कहानी लेकर जरूर आऊँगा, जो हमारे आपके मन में, तन में एक ऊर्जा का संचार करेगी, और हम इस वैश्विक संकट की घड़ी में अपने आप को एक नए जीवन के लिए, एक नई परिस्थिति के लिए, नई संभावना के लिए हर वक्त तैयार रख पाएंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी चैनल पर, इसी समय, सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए विदा दें और सुनते रहें हमारा यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल, और हमारा फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज।